नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। शेरकोट में एक बुजुर्ग ने 8 साल की बच्ची के साथ की छेड़छाड़ की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने बच्ची के पिता की तहरीर पर बुजुर्ग के खिलाफ का केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। मेरठ के एक घर में 5.5 घंटे से बैठा तेंदुआ, बगल के कमरे में 5 लोग बंद। सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने बमुश्किल परिवार वालों को निकाला घर से बाहर। अमरोहा में मोमोज के पैसे मांगने पर युवक को कार में डालाकर मारपीट के बाद सुनसान रास्ते पर फेंका। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। अमरोहा के हसनपुर में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के चलते भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। ग्रामीण वक्त से मतदान कर जिम्मेदार नागरिक होने का निभाएं फर्ज। तेरह संभल में नामांकन प्रक्रिया को लेकर तिरंगा रंग के कपड़ों और फूलों से सजा कलेक्ट्रेट। प्रक्रिया के पहले दिन खरीदे गए 32 नामांकन पत्र। जिलाधिकारी ने कहा 100 मीटर पहले रोके जाएंगे वाहन। बिजनौर के बढ़ापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद लोकसभा सीट के लिए किया प्रचार। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए कड़े बंदोबस्त। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा नेहटौर व अफजलगढ़ में कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, पार्किंग एवं अन्य तैयारियों का किया गया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अफजलगढ़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा वीवीआईपी भ्रमण। कार्यक्रम के मद्देनजर ड्यूटी पर लगाए गए समस्त पुलिस बल की ब्रीफिंग कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिजनौर। सपा प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में नहटौर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बिजनौर में परिवार से ईद मिलने गए युवक पर गांव के रहने वाले युवकों ने हमला कर किया घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज। अमरोहा में 3 दबंगों ने भाजपा नेता के घर में घुसकर लाठी डंडों से उसके तथा परिवार के लोगों के साथ की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने 3 के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। अमरोहा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। एक दिन पहले मायके से ससुराल आई थी विवाहिता। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। संभल में तेज रफ्तार दूध से भरी पिकअप ने ई रिक्शा सवारों को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डी चैनल का डिजिटली महाअवतार
अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिजनौर की नगीना लोकसभा क्षेत्र के नाहटौर पहुंचे। अखिलेश यादव के नाहटौर पहुंचने पर नगीना लोकसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार, सपा जिलाध्यक्ष अनिल यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान, नगीना विधायक मनोज पारस, नजीबाबाद विधायक तस्लीम अहमद, पूर्व विधायक नईम उल हसन सहित आदि नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नाहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। लगभग चंदा वसूल दिया और ये आज महंगाई दिखाई दे रही है, ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बाजार के कारण नहीं है। ये जो बाजार में महंगाई दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की चंदा वसूली की वजह से महंगाई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिनसे इन्होंने ठंडा लिया धरा के ठंडा के, उन्हीं लोगों को खुली छूट दी। जाओ जो नफा कमाना चाहते कमा लो। और उसका परिणाम क्या है कि आज हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ता है। ये वो लोग हैं जिन्हें कानून से लेकर के किसी की चिंता नहीं है, संविधान की चिंता नहीं। और इनकी सरकार में आपने देखा होगा केवल उद्योगपति नहीं, जो इन पार्टी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो गया है, कोई आवाज उठाया है, उसके खिलाफ इन्होंने झूठी कार्रवाई की। चाहे किसी दल का बनाना हो, अगर बीजेपी के सामने खड़ा है तो उसके नेता को झूठा फंसाने का काम किया। आप जानते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे किसी पार्टी के ऊपर लगे हैं तो केवल समाजवादी पार्टी या दूसरा दल नहीं है जिसके ऊपर इतने मुकदमे लगे। मोहम्मद आजम खान हो, उनका परिवार हो, चाहे हमारा विधायक कानपुर का इरफान हो, और चाहे और हमारी पार्टी के नेता, उनको झूठा फंसा करके जेल में भेजने का कोई एक तो नहीं भेजे गए। अगर आप सूची निकाल करके देखोगे तो न जाने कितने विधायकों के खिलाफ इस सरकार ने कार्रवाई की। केवल कार्रवाई नहीं की, अभी हाल ही में आपने चुनाव देखा होगा, जब राज्यसभा का चुनाव आया था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके पास वोट नहीं था, ये चुनाव नहीं जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने विधायकों को लालच देने का काम किया। हमारे ये विधायक बैठे होंगे, वो जानते होंगे गिनती में वो कम थे, लेकिन लालच देकर के हमारा न केवल गठबंधन तोड़ा बल्कि हमारे विधायकों को भी तोड़ने का काम किया। क्या ये आपको पता है कि हमारे विधायकों को तोड़ा गया, उनको लालच दिया गया? केवल विधायकों को लालच नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के आलमपुर गांवड़ी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर मुरादाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह, बड़ापुर विधायक सुशांत कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, बॉबी आदि द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह को वोट देने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। बड़े बड़े माफिया जिनकी कभी टूटी बोलती थी, आज घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है
या जहन्नुम में हैं, है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण। माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना, और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तो आया हूं, एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है। 1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की, और बहनों और भाइयों, ये सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। शेरकोट में चंद्रशेखर आजाद ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। दरअसल आपको बता दें कि नगीना लोकसभा क्षेत्र के शेरकोट में टेम्पो स्टैंड से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का रोड शो प्रारंभ हुआ, जिसमें पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी सहित नगर के तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। चांदपुर के आधारशिला द स्कूल में आधारशिला स्कूल के 14वें स्थापना दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दरअसल आधारशिला द स्कूल चांदपुर का 14वां स्थापना दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक शानदार सामूहिक गीत प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने एक बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। कक्षा 12 की छात्रा मृदुलिका कर्णवाल ने इस स्थापना दिवस पर अपनी यादों को सबके सामने प्रस्तुत किया। स्थापना दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए विद्यालय के उप प्रधानाचार्य बिजेंद्र सिंह नेगी ने विद्यालय की स्थापना वर्ष 2010 से लेकर अब तक की प्रगति आख्या सबके सामने रखी एवं विद्यालय में अब तक की प्रमुख घटनाओं के बारे में रोचकपूर्ण जानकारियां दी। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों में डॉक्टर भूपाल सिंह, राहुल गोस्वामी, शिवम कुमार भटनागर, बृजभान सिंह, आशीष शर्मा, कुलदीप कुमार शर्मा, आशीष राजपूत, सत्येंद्र कुमार शर्मा, आशुतोष वशिष्ठ, भावना अहलावत, कोमल चौहान आदि शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता शर्मा ने भी
स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक विवेक कर्णवाल एवं एकता कर्णवाल, प्रधानाचार्य अनिता शर्मा, उप प्रधानाचार्य विजेंद्र सिंह नेगी, स्कूल कोऑर्डिनेटर बबीता त्यागी एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। मोमोज के पैसे मांगने पर ठेला स्वामी को कार सवार अज्ञात युवकों ने किया अपहरण। अमरोहा देहात थाना इलाके के बंबूगढ़ चौराहे पर विशाल मेगा मार्ट के पास रहने वाला योगेश सैनी मोमोज का ठेला लगता है। आरोप है कि बीती रात लगभग 9 बजे उसके पास एक कार आकर रुकी। कार में से 4 युवक उतरे और उसके पास आए, जहां युवकों ने 30 रुपए के मोमोज ले लिए और चल दिए। जिसके बाद योगेश ने उक्त युवकों से मोमोज के पैसे मांगे तो आरोपी भड़क गए और उसके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गाली गलौज का विरोध करने पर युवक को अपनी कार में डाल लिया और अपने साथ ले गए। इतना ही, कार सवार युवक ठेले वाले को 2 किलोमीटर आगे सुनसान रास्ते पर जाकर युवक को सड़क किनारे फेंक गए। जिसके बाद युवक जैसे तैसे थाने पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। इस मामले में ठेला स्वामी की तहरीर के आधार पर 6 अज्ञात युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। लाते बूतों से मारा, सब छोटा ही है, मेरे सर में भी छोटा ही है और मुझे करीब आधा किलोमीटर आगे जाके चलती गाड़ी से फेंक के चले गए। अच्छा, गाड़ी में डाल के ले गए थे आपको? गाड़ी में डाल के ले गए। बंबूगढ़ चौराहे न्यू रोडवेज के निकट अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम योगेश सैनी है, उसके द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि कुछ लोग गाड़ी में आए और उसके साथ पैसों का लेन देन को लेकर कुछ विवाद कहासुनी हुई, उसके साथ मारपीट की और उसकी लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।